नमस्ते। ओपन फॉर लर्न के सभी जिज्ञासु श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक ऐसी यात्रा लेकर आया हूं जो कहानियों के रहस्यों से भरी है। हम सभी जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि सबसे बड़ी सीख वो हो सकती है जो हमने कभी सीखी ही नहीं? ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, पर यही तो इस यात्रा का रोमांच है। आज हम कुछ ऐसी कहानियों में गोता लगाएंगे जहां किरदार अपनी अनसुलझी पहेलियों से जूझते हैं, जहां उनकी सबसे बड़ी सीख उनके सामने होती है पर वे उसे देख नहीं पाते। तो अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि ये कहानियां न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेंगी, बल्कि आपकी जिज्ञासा को अंत तक बनाए रखेंगी। अधूरी कहानी, वो गांव और समय का भ्रम। बहुत समय पहले की बात है, एक दूर दराज के गांव में, जिसका नाम कालबंध था, समय थोड़ा अलग चलता था। ऐसा नहीं था कि घड़ी की सुइयां धीमी चलती थीं, बल्कि वहां के लोग हर पल को इतना गहरा जीते थे कि उन्हें भविष्य की चिंता कम और अतीत का बोझ ज्यादा महसूस होता था। कालबंध के केंद्र में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे गांव के बुजुर्ग हर शाम इकट्ठा होते और पुरानी कहानियां सुनाते। उनकी कहानियों में हमेशा एक ही सीख छिपी होती थी, बीते हुए को पकड़कर रखने की आदत। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम रवि था। वो बहुत ही बुद्धिमान और जिज्ञासु था। रवि अक्सर बुजुर्गों की बातें सुनता, पर उसका मन कभी पूरी तरह से नहीं मानता था। उसे लगता था कि जीवन में कुछ और भी है जो वे लोग नहीं देख पा रहे हैं। एक दिन रवि ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा ज्ञानदास से पूछा, दादाजी, आप हमेशा पुरानी बातें ही क्यों दोहराते हैं? क्या भविष्य में कुछ भी नया नहीं है? ज्ञानदास दादा मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, बेटा रवि, भविष्य तो केवल अतीत की प्रतिध्वनि है। जो बीत गया वही हमें सिखाता है। हमने अपनी गलतियों से सीखा है कि बदलाव केवल और अधिक गलतियां लाता है। रवि ने दादाजी की बात पर सिर हिलाया, पर उसके मन में एक बेचैनी थी। वो अक्सर गांव के बाहर बने एक प्राचीन खंडहर में जाता था, जहां पुरानी मूर्तियां और टूटे हुए बर्तन बिखरे पड़े थे। रवि घंटों उन टूटे हुए अवशेषों को देखता और सोचता, ये सब क्यों टूटा? क्या इन्हें बचाया नहीं जा सकता था? एक रात रवि को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि कालबंध गांव धीरे धीरे मिट्टी में बदल रहा है, पर गांव के लोग अभी भी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पुरानी बातें दोहरा रहे हैं। वे देख नहीं पा रहे थे कि उनका गांव उनकी आंखों के सामने बिखर रहा है। रवि की नींद खुली और उसे एक गहरा एहसास हुआ। कालबंध के लोग भविष्य की चिंता न करके, बदलाव को स्वीकार न करके अपनी सबसे बड़ी सीख को खो रहे थे। वो थी आगे बढ़ने की सीख। रवि ने अगले दिन गांव के मुखिया से बात की। उसने सुझाव दिया कि वे लोग नई तकनीकों को अपनाएं, गांव को आधुनिक बनाएं, पर मुखिया और बाकी सभी बुजुर्गों ने उसकी बात को हल्के में लिया। उन्हें लगा कि रवि नासमझ है। रवि निराश हो गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अकेले ही खंडहर से कुछ टूटी हुई मूर्तियों को ठीक करना शुरू किया। उसने पाया कि अगर वे उन्हें ठीक से जोड़ें तो वे फिर से सुंदर दिख सकती हैं। रवि ने गांव के युवाओं को भी अपने साथ जोड़ा। धीरे धीरे कुछ युवा उसकी बात समझने लगे। परंतु कालबंध का एक और नियम था। वहां हर 50 साल में एक भूतकाल उत्सव होता था, जिसमें पूरा गांव बीते हुए समय की यादों में डूब जाता था। इस उत्सव के दौरान कोई भी नया काम करना या भविष्य की बात करना पाप माना जाता था। रवि ने इस उत्सव में भी बदलाव लाने की कोशिश की, पर उसे गांव से बहिष्कृत कर दिया गया। रवि ने गांव छोड़ दिया और बाहर की दुनिया देखने चला गया। कई सालों बाद जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि कालबंध गांव लगभग वीरान हो चुका था। बरगद का पेड़ अभी भी वहीं था, पर उसके आसपास कोई नहीं था। गांव के लोग अपनी पुरानी बातों में इतने डूबे रहे कि वे अपने गांव को बचा ही नहीं पाए। रवि ने देखा कि जो मूर्तियां उसने ठीक की थीं, वे अभी भी चमक रही थीं, पर बाकी सब धूल में मिल चुका था। कालबंध के लोगों ने अपनी सबसे बड़ी सीख कभी नहीं सीखी कि अतीत को पकड़कर रखने से भविष्य खो जाता है और बदलाव ही जीवन का एकमात्र अटल सत्य है। अधूरा कैनवास, रंगों का डर। सारा एक प्रतिभाशाली चित्रकार थी, पर उसके चित्रों में हमेशा एक अजीब सी कमी होती थी। वह प्रकृति के चित्र बहुत सुंदर बनाती थी, पेड़ों के हरे रंग, आसमान के नीले रंग, सूरज के नारंगी रंग, पर जब बात इंसानों या भावनाओं की आती तो उसका हाथ कांप जाता। वह कभी भी गहरे या जटिल रंगों का उपयोग नहीं करती थी। उसके चित्रों में गुस्सा, डर या दुख जैसे भाव कभी नहीं दिखते थे। सारा के कला गुरु गुरुदेव आनंद ने कई बार उसे टोका। उन्होंने कहा, सारा, तुम्हारे चित्रों में जीवन है पर आत्मा नहीं। तुम डरती हो उन रंगों से जो गहरे भावों को दर्शाते हैं। सारा गुरुदेव की बात समझ नहीं पाती थी। उसे लगता था कि सुंदर चित्र केवल सुंदर रंगों से ही बनते हैं। उसने अपने बचपन में एक बहुत दर्दनाक घटना देखी थी, जहां गहरे रंगों का उपयोग करके बनाई गई एक तस्वीर में एक भयानक दृश्य था। तब से उसने गहरे रंगों से दूरी बना ली थी। वो मानती थी कि ये रंग केवल दुख और नकारात्मकता लाते हैं। उसकी सबसे बड़ी सीख जो उसने कभी नहीं सीखी थी, वो ये थी कि गहरे रंग भी उतनी ही खूबसूरती से जीवन के सच को दर्शा सकते हैं जितनी सुंदरता से हल्के रंग करते हैं। एक दिन गुरुदेव आनंद ने सारा को एक पुराना धूल भरा कैनवास दिया। उस पर केवल काले और सफेद रंग के कुछ धब्बे थे। गुरुदेव ने कहा, सारा, इस पर एक ऐसा चित्र बनाओ जो तुम्हारी आत्मा को दर्शाए।
सारा असमंजस में पड़ गई। वह केवल हल्के रंगों से चित्र बनाती थी। उसने कई दिनों तक उस कैनवास को देखा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। वो हर बार जब गहरे रंग को छूने की कोशिश करती तो उसे डर लगने लगता। उसे अपने अतीत की वो भयानक तस्वीर याद आती। उसने अपने डर को छुपाने के लिए हल्के नीले और गुलाबी रंगों का उपयोग करके उस कैनवास पर एक सुंदर फूल बनाना शुरू किया। पर जैसे ही वो रंग भरती, उसे लगता कि फूल निर्जीव है, उसमें कोई भावना नहीं थी। एक रात सारा उदास होकर अपनी गैलरी में बैठी थी। तभी एक बिल्ली उसकी गैलरी में घुस गई। बिल्ली ने कैनवास पर रखे रंगों के डिब्बे को गिरा दिया। गहरे लाल और काले रंग फैल गए। सारा चिल्लाई, पर फिर उसने देखा कि उन फैले हुए रंगों में भी एक अजीब सी सुंदरता थी। वे अनियमित थे, पर वे कुछ कह रहे थे। सारा ने धीरे से अपनी उंगली उन फैले हुए रंगों पर फेरी। उसे लगा कि वे रंग उसके डर को नहीं बढ़ा रहे, बल्कि उसे कुछ सिखा रहे हैं। उसने अचानक महसूस किया कि जीवन में हर रंग का अपना महत्व है। खुशी के लिए हल्के रंग हैं, तो दुख और संघर्ष के लिए गहरे रंग। अगर जीवन में केवल खुशी होगी तो हम दुख का महत्व कभी नहीं समझेंगे। उसे अपनी सबसे बड़ी सीख मिल रही थी कि जीवन की सच्चाई को पूरी तरह से देखने के लिए हमें उसके हर रंग को स्वीकार करना होगा। सारा ने उस बिखरे हुए रंगों पर ही काम करना शुरू किया। उसने गहरे लाल और काले रंगों को लिया और उन्हें अपने चित्र में मिलाया। उसने एक इंसान का चेहरा बनाया जिसमें दर्द और आशा दोनों थे। ये उसका अब तक का सबसे शक्तिशाली चित्र था। गुरुदेव आनंद ने जब वो चित्र देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, अब तुम्हारे चित्र में आत्मा है सारा। तुमने आखिरकार वो सीख ली जो तुम कभी नहीं ले पाई थी। सारा ने सीखा कि डर से भागने के बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए, और जब उसने ऐसा किया तो उसकी कला पूरी हो गई। अदृश्य धागा, विश्वास का भ्रम। एक छोटे से शहर में एक जादूगर था जिसका नाम था मिस्टर इल्यूजन। वह अपने जादू के लिए नहीं, बल्कि अपनी बातों के लिए प्रसिद्ध था। वो हमेशा लोगों को यह समझाता था कि वे अपनी आंखों पर कभी विश्वास न करें, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। मिस्टर इल्यूजन के पास एक अदृश्य धागा था जिसे वो अपने हर जादू में इस्तेमाल करता था। ये धागा इतना पतला था कि कोई उसे देख नहीं सकता था, पर मिस्टर इल्यूजन ये दावा करता था कि ये धागा ही उसके जादू की शक्ति है। मिस्टर इल्यूजन के कई शिष्य थे। उनमें से एक था आर्यन। आर्यन बहुत ही मेहनती और समर्पित था। वह अपने गुरु पर आंखें बंद करके विश्वास करता था। आर्यन को लगता था कि मिस्टर इल्यूजन सच में उस अदृश्य धागे का उपयोग करके जादू करता है। उसकी सबसे बड़ी सीख जो उसने कभी नहीं सीखी थी वो ये थी कि विश्वास केवल वहीं होना चाहिए जहां सत्य हो। अंधविश्वास केवल भ्रम पैदा करता है। एक दिन मिस्टर इल्यूजन ने आर्यन से कहा, बेटा आर्यन, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपने अदृश्य धागे का रहस्य बताऊं। ये धागा हर उस चीज में है जिस पर तुम विश्वास करते हो। आर्यन बहुत उत्साहित हुआ। उसे लगा कि वो अब सबसे बड़ा जादूगर बन जाएगा। मिस्टर इल्यूजन ने उसे एक पुराना धूल भरा बक्सा दिया। बक्से में एक छोटा सा शीशे का टुकड़ा था। मिस्टर इल्यूजन ने कहा, यह वही धागा है जो तुम्हें अदृश्य बना देगा। आर्यन ने उस शीशे के टुकड़े को लिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। उसे लगा कि अब वो सच में अदृश्य हो जाएगा। उसने कई दिनों तक उस शीशे के टुकड़े को अपने पास रखा और खुद को अदृश्य समझने लगा। वो लोगों के सामने अजीब हरकतें करने लगा, ये सोचते हुए कि कोई उसे देख नहीं रहा है। परंतु एक दिन आर्यन ने एक गलती कर दी। उसने एक महत्वपूर्ण सामान चुरा लिया, ये सोचते हुए कि उसे कोई देख नहीं पाएगा। पर शहर के लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो आर्यन ने कहा कि वो अदृश्य था और उसे लगा कि उसे कोई देख नहीं पाएगा। पुलिस ने आर्यन को पकड़ा और मिस्टर इल्यूजन को बुलाया। मिस्टर इल्यूजन ने आर्यन से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें कभी अदृश्य धागा नहीं दिया। वो शीशे का टुकड़ा केवल एक साधारण टुकड़ा था। मैंने तुम्हें ये सिखाने की कोशिश की थी कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास और विवेक है, न कि कोई अदृश्य धागा। आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसने अंधविश्वास में आकर कितना बड़ा पाप कर दिया था। मिस्टर इल्यूजन ने उसे ये सीख दी थी कि जादू केवल हाथों का कमाल और बातों का धोखा होता है, पर आर्यन ने उसे कभी नहीं सीखा था। उसने हमेशा उस अदृश्य धागे पर विश्वास किया जो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। इस घटना के बाद आर्यन ने अपने गुरु के पास वापस जाकर उनसे क्षमा मांगी। उसने सीखा कि विश्वास केवल तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, न कि सुनी सुनाई बातों या मनगढ़ंत कहानियों पर। उसने ये भी सीखा कि सच्चा जादू कोई अदृश्य धागा नहीं, बल्कि अपने विवेक और समझ का सही उपयोग करना है। मिस्टर इल्यूजन ने उसे ये भी सिखाया कि अपनी गलतियों से सीखना ही सबसे बड़ी सीख है, जिसे अक्सर लोग नहीं सीखते हैं। आर्यन ने आखिरकार अपनी सबसे बड़ी सीख को सीखा और एक बेहतर इंसान बना। गूंजता सन्नाटा, सुनने की कला। एक शांत गांव था जिसका नाम नीरव था। इस गांव में सभी लोग बहुत बातूनी थे। हर कोई अपनी कहानी सुनाना चाहता था, पर कोई किसी की सुनना नहीं चाहता था। गांव के सबसे बातूनी व्यक्ति, जिसका नाम वाचाल था, ने कभी किसी की बात पूरी तरह से नहीं सुनी। वो हमेशा दूसरों की बात काट देता था और अपनी बात कहने लगता था। उसकी सबसे बड़ी सीख जो उसने कभी नहीं सीखी थी वो ये थी कि कभी कभी चुप रहना और सुनना बोलने से ज्यादा शक्तिशाली होता है। वाचाल को लगता था कि उसकी बातें सबसे महत्वपूर्ण है और उसके पास हर समस्या का समाधान है,
वो अक्सर गांव के झगड़ों में कूद पड़ता था और सबको अपनी राय देता था, पर उसकी राय कभी काम नहीं आती थी, क्योंकि वो कभी भी पूरी समस्या को सुनता ही नहीं था। वो केवल अपनी धारणाओं के आधार पर ही बोलता था। गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसका नाम था मौन बाबा। मौन बाबा बहुत कम बोलते थे, पर जब वो बोलते थे तो उनकी बातें बहुत गहरी होती थीं। वाचाल अक्सर मौन बाबा के पास जाता था, पर वो उनकी बात कभी पूरी तरह से नहीं सुनता था। वो हमेशा अपनी बात कहने की जल्दी में रहता था। एक दिन गांव में एक भयानक तूफान आया। तूफान ने गांव के आधे घरों को तबाह कर दिया। गांव के लोग बहुत परेशान थे। हर कोई अपनी समस्या बता रहा था, पर कोई किसी की सुन नहीं रहा था। वाचाल भी अपनी राय देने लगा, पर उसकी बातें किसी को समझ नहीं आ रही थीं। तभी मौन बाबा उठे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, पर उनके शांत स्वभाव ने सबको अपनी ओर आकर्षित किया। मौन बाबा ने केवल लोगों की बातें सुनी। उन्होंने किसी को नहीं टोका, किसी को सलाह नहीं दी। उन्होंने केवल सुना। जब सब शांत हो गए तो मौन बाबा ने धीरे से कहा, अब जब सबने अपनी बात कह दी है तो क्या हमने एक दूसरे की बात सुनी है? गांव के लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने केवल अपनी बात कही थी, पर उन्होंने किसी और की बात नहीं सुनी थी। वाचाल को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसने हमेशा अपनी बात कहने में इतनी जल्दी की कि उसने कभी दूसरों की बात नहीं सुनी। उसने अपनी सबसे बड़ी सीख को महसूस किया कि कभी कभी सबसे प्रभावी तरीका होता है बस सुनना। मौन बाबा ने फिर कहा, जब हम एक दूसरे को सुनते हैं तो हम एक दूसरे को समझते हैं, और जब हम एक दूसरे को समझते हैं तो हम अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। वाचाल ने उस दिन से अपनी आदत बदली। उसने बोलने से पहले सुनना शुरू किया। उसने पाया कि जब वो दूसरों की बात सुनता है तो उसे समस्या की जड़ तक पहुंचने में आसानी होती है। वो अब किसी की बात नहीं काटता था। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी बात सुनने लगे, क्योंकि अब वो उनकी बात सुनता था। वाचाल ने आखिरकार अपनी सबसे बड़ी सीख को सीखा कि सुनने की कला बोलने की कला से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उड़ता तीर, अवसर की पहचान। एक ऊंचे पर्वत पर, जहां हवा हमेशा तेज चलती थी, एक तीरंदाज रहता था जिसका नाम लक्ष्यभेद था। लक्ष्यभेद अपनी सटीकता के लिए प्रसिद्ध था। वो हमेशा अपने लक्ष्य पर ही तीर चलाता था, चाहे वो कितना भी छोटा या दूर क्यों न हो। पर उसकी एक अजीब सी आदत थी। वो केवल तभी तीर चलाता था जब लक्ष्य उसकी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे। उसकी सबसे बड़ी सीख, जो उसने कभी नहीं सीखी थी, वो ये थी कि अवसर हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। उसे पहचानना पड़ता है, भले ही वह अधूरा या छिपा हुआ क्यों न हो। लक्ष्य भेद मानता था कि यदि लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो तीर चलाने का कोई फायदा नहीं। वो अक्सर घंटों तक एक ही स्थान पर खड़ा रहता था, केवल अपने लक्ष्य के स्पष्ट होने का इंतजार करता रहता था। उसके गुरु गंभीर ने कई बार उसे टोका। उन्होंने कहा, लक्ष्य भेद, दुनिया में हर चीज स्पष्ट नहीं होती। कई बार अवसर एक धुंधले निशान की तरह आते हैं जिन्हें तुम्हें पहचानना पड़ता है। पर लक्ष्यभेद गुरु गंभीर की बात नहीं समझ पाता था। उसे लगता था कि गुरु गंभीर उसे भ्रमित कर रहे हैं। वो हमेशा कहता था, मैं तभी तीर चलाऊंगा जब मुझे 100% यकीन होगा कि मेरा निशाना सही होगा। एक दिन गुरु गंभीर लक्ष्यभेद को एक घने जंगल में ले गए। उन्होंने कहा, लक्ष्यभेद, इस जंगल में एक दुर्लभ जड़ी बूटी है जो केवल कुछ घंटों के लिए ही खिलती है। तुम्हें उसे खोजना है। लक्ष्यभेद जंगल में घुस गया। वो कई घंटों तक जड़ी बूटी की तलाश करता रहा, पर उसे कुछ नहीं मिला। जंगल बहुत घना था और सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आ रही थी। लक्ष्यभेद को लगा कि यह एक बेकार काम है, क्योंकि उसे जड़ी बूटी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। वो निराश होकर वापस लौटने ही वाला था, तभी उसने कुछ देखा। पेड़ों के पीछे एक हल्की सी चमक थी। वो चमक बहुत धुंधली थी, पर लक्ष्यभेद को लगा कि ये जड़ी बूटी हो सकती है। पर उसने सोचा, यह बहुत स्पष्ट नहीं है, क्या मुझे इस पर तीर चलाना चाहिए? उसकी पुरानी आदत हावी हो गई। उसने उस धुंधली चमक को अनदेखा कर दिया। जब वो गुरु गंभीर के पास वापस आया तो गुरु गंभीर ने पूछा, क्या तुम्हें जड़ी बूटी मिली? लक्ष्यभेद ने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे कुछ भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया। गुरु गंभीर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वहां एक धुंधली चमक थी लक्ष्यभेद, वो जड़ी बूटी ही थी। तुमने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि तुम केवल स्पष्ट लक्ष्य की तलाश में थे। जीवन में हर अवसर स्पष्ट नहीं होता। कई बार तुम्हें केवल एक धुंधला निशान मिलता है और तुम्हें उस पर विश्वास करके आगे बढ़ना पड़ता है। तुम्हारी सबसे बड़ी सीख, जो तुमने कभी नहीं सीखी, वो ये है कि तुम्हें अवसरों को पहचानना सीखना होगा, भले ही वे अधूरे या छिपे हुए क्यों न हों। लक्ष्यभेद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसने जीवन में कितने अवसरों को खो दिया था, केवल इसलिए क्योंकि वे उसकी उम्मीदों के अनुसार स्पष्ट नहीं थे। उस दिन से लक्ष्यभेद ने अपनी आदत बदली। उसने धुंधले निशानों को भी पहचानना शुरू किया। उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और उन पर भी तीर चलाया, और आश्चर्यजनक रूप से उसे अक्सर सफलता मिलने लगी। उसने सीखा कि सच्ची सटीकता केवल स्पष्ट लक्ष्य पर नहीं, बल्कि छिपे हुए अवसरों को पहचानने और उन पर विश्वास करने में है। और इसी के साथ हम अपनी कहानियों की यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं।
हमने देखा कि कैसे कालबंध के लोगों ने बदलाव को स्वीकार न करके, सारा ने गहरे रंगों से डरकर, आर्यन ने अंधविश्वास पर विश्वास करके, वाचाल ने सुनने की कला को अनदेखा करके और लक्ष्य भेद ने अवसरों को पहचानने में चूक करके अपनी सबसे बड़ी सीख को खो दिया। तो आप सबसे मेरा सवाल है, ओपन फॉर लर्न के जिज्ञासु श्रोताओं, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी सबसे बड़ी सीख है जो आपने अब तक नहीं सीखी? क्या आप भी किसी ऐसे भ्रम में जी रहे हैं या किसी ऐसी आदत से बंधे हैं जो आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रही है? याद रखें, जीवन में सीखना कभी बंद नहीं होता और कभी कभी सबसे बड़ी सीख वही होती है जिसे हम अभी तक नहीं सीख पाए हैं। तो अपने आसपास देखिए, अपनी गलतियों से सीखिए और उन अनसुनी सीखों को पहचानिए जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन कहानियों ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।